प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्पर्श से आदमी नामा कविता पढ़ेंगे जिसके कवि नज़ीर अकबराबादी हैं। नज़ीर अकबराबादी आगरा के रहने वाले थे। अरबी फारसी के महान ज्ञाता थे और उनके अंदर जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि नज़ीर मियाँ राह चलते नज़्म कहने के लिए ये वाक्य उनके परिचय में आता है। राह चलते बिना किसी विशेष चेष्टा के स्वाभाविक रूप से कविताएं लिख दिया करते थे और सबसे ज्यादा जिस चीज पर उनका अधिकार था वो था चलते फिरते लोगों को, फेरी लगाने वालों को, सामान बेचने वालों को अपनी चीजें बेचने के लिए जब कोई विज्ञापन वाक्य चाहिए होते थे तो उसे वो हमेशा ही आसानी से बनाकर देते थे। उसमें किसी तरीके से कोई बंदिश नहीं थी कि ये पैसे वाला है, ये सरमाएदार है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये मामूली आदमी है, मैं इसके लिए नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है। हर एक किसी के लिए उनके दिल में दर्द था और वो उनके लिए लिखा करते थे। वो आम लोगों की, आम जनता के कवि थे और वो ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह से सलाह दिया करते थे। उन्होंने जीवन की समालोचना भी की है और बहुत सुंदर कहा है कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जिस चीज पर आम व्यक्ति ध्यान नहीं देता, हम घमंड करते हैं, लालच करते हैं, कुकर्म करते हैं, लेकिन जब ये ठाठ, ये शरीर निर्जीव होकर पड़ा रह जाएगा, जब इसके अंदर जो बंजारा है, जो आत्मा है, एक बार उसे त्याग करके चली गई तो फिर वो ठाठ यहीं पड़ा रह जाएगा, उसे देखने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार के गंभीर दार्शनिक बातें भी वो आसानी से कर जाया करते थे। आदमी नामा भी उनकी ऐसी ही रचना है। आदमी नामा, जैसा कि आप शब्द से समझ रहे हैं, एक उद्बोधनात्मक कविता है। उद्बोधन है, सजगता के लिए है, जिसमें उन्होंने मनुष्य के विविध स्वरूपों का वर्णन किया है और उन्होंने इंसान को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हुए भी उसके अंदर जो, उसके चरित्र के अंदर जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको भी उन्होंने उजागर किया है। और वो अंत में इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि आदमी नामा से मनुष्य को अपने जीवन से ये सबक लेना है कि कुछ भी हो जाए, अंततः उसे बुराई का त्याग करके भलाई का मार्ग ही अपनाना है। यहाँ पर आप देखेंगे उनकी कविता है, दुनिया में बादशाह है सो वो भी है आदमी, और मुफलिस हो गदा है सो वो भी है आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो वो है आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। आदमी ही आदमी है। आदमी क्या क्या है? दुनिया में कोई बादशाह है, बादशाह अर्थात राजा, वो आदमी मुफलिस, मुफलिस कहते हैं गरीब को, गदा, गदा अर्थात भिखारी, जरदार, जरदार कहते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, और बेनवा दुर्बल व्यक्ति, असहाय व्यक्ति। नियामत कहते हैं स्वादिष्ट भोजन को। नियामत तो ईश्वर की अनुकंपा होती है, वो भी ईश्वर की अनुकंपा है कि कोई भरपेट खा रहा है, स्वादिष्ट भोजन खा रहा है। अब देखिए, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। अगर संसार में कोई राजा है तो वो भी एक मनुष्य है, और अगर कोई मुफलिस है, गरीब है या भिखारी है, वो भी एक आदमी ही है। कोई जरदार है, धनवान है, और कोई किसी भी प्रकार से कमजोर है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से, वो भी आदमी है। और जो नियामत खा रहा है, जो ईश्वर की कृपा से बढ़िया पकवान खा रहा है, वो भी आदमी है। और जो टुकड़े चबा रहा है, जो सूखी रोटियां खा रहा है, सूखी रोटियां खाना अर्थात निर्धनता में दिन बिताना, वो भी आदमी है। तो आदमी ही आदमी है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो निर्धन है। इस तरह से उन्होंने आदमी की सच्चाई को बताया है। अब अगली स्थिति में देखिए, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बख्वाम, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी। मस्जिद भी यहाँ बनाई है
और बनते हैं आदमी ही इमाम। इमाम कहते हैं जो धार्मिक गुरु हैं, जो नमाज आदि पढ़ते हैं। खुद ख्वां कुरान शरीफ की व्याख्या करने वाले खुद बख्वां कहलाते हैं। वो वही है। मनुष्य में मस्जिद में भी आदमी ही आता है, मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है, और उस मस्जिद के अंदर बैठकर धर्म गुरु बनकर उस धार्मिक पुस्तक को पढ़कर उसकी व्याख्या करने वाला, वो सब मनुष्य ही है। कुरान भी मनुष्य पढ़ता है, नमाज भी मनुष्य पढ़ता है। अर्थात हर अच्छे से अच्छा काम, हर अच्छे से अच्छी बात मनुष्य करता है। और फिर दूसरी प्रकार का मनुष्य कौन है? जो उनकी जूतियां चुराते, जो मस्जिद में आते हैं उनके जूते चोरी कर लेते हैं। हम अक्सर सुनते हैं मंदिर में चोरी हो गए, मस्जिद में हो गए, आप कहीं भी जाइए जूता चोरी होता है। ये स्वाभाविक सी घटनाएं हैं। तो वो कवि क्या बता रहा है? धार्मिक काम करने वाला भी मनुष्य है और अधार्मिक कार्य करने वाला भी मनुष्य है। और जो इन चोरों पर नजर रखता है, जो उनको ताड़ता है, जो उनके ऊपर दृष्टि रखता है, जो उनको रोक टोक करता है, जो उन्हें दंडित करता है, वो भी आदमी ही है। कुछ भी करे आदमी ही सब कुछ करे। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। या आदमी पे जान को वारे, जान वारना, न्योछावर करना। इस संसार में मनुष्य ही है जो दूसरे के ऊपर अपने प्राण न्योछावर कर देता है, और मनुष्य ही है जो दूसरे मनुष्य पर तेग, तेग अर्थात तलवार, उस पर तलवार उठाता है। दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है जो उसे मारने को भी तैयार है। पगड़ी भी आदमी उतारते हैं। यहाँ पर लोग ही हैं जो एक दूसरे का अपमान भी करते हैं, और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। जो दूसरे को पुकारता है, चिल्ला चिल्ला के सहायता के लिए पुकारता है और सुनकर दौड़ कर आता है, वो भी आदमी है। तो कोई भी है, वो सब काम आदमी कर रहा है। चाहे दूसरे पर जान मारना है, चाहे दूसरे की जान लेना है, चाहे किसी को अपमानित करना है, चाहे किसी को अपमान से बचाने के लिए दौड़कर सहायता देना है, ये सब आदमी के ही काम है। आदमी ही है जो संसार में ये सब कुछ कर रहा है। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सबको करे पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी है कहाता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो वो भी है आदमी। अशराफ, अशराफ कहते हैं शरीफ लोगों को, और कमीने, कमीने मतलब तुच्छ लोग, नीच प्रवृत्ति के लोग। यहाँ पर अशराफ सज्जन व्यक्ति भी, शराफत से, शरीफों से ये शब्द बना बहुवचन है। शरीफ आदमी भी यहाँ पर मनुष्य ही है, और नीच कर्म करने वाला भी मनुष्य ही है। वो शाह से लेकर वजीर, शाह माने राजा, वजीर मंत्री, राजा हो या वजीर हो, मनुष्य ही है। वो आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। दिल पजीर मतलब मन को अच्छे लगने वाले। यहाँ पर आदमी ही है जो सारे ऐसे काम करता है जो भले होते हैं, जो अच्छे लगते हैं। या आदमी मुरीद है, और यहाँ पर जो आदमी है वही मुरीद है, पाने की इच्छा रखता है, ज्ञान पाने की इच्छा रखता है, शिष्य है। और आदमी ही पीर, आदमी ही है जो गुरु है, जो उसे ज्ञान दे रहा है। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर। इस प्रकार संसार में अच्छा कहलाने के लिए भी मनुष्य हैं, और जो सबसे बुरा है, बुरे से बुरा काम करता है, तो आश्चर्य की बात है कि वो भी आदमी है। अब आदमी के ही गुणों दुर्गुणों के ऊपर में उनकी दृष्टि है। बड़ी सामान्य सी कविता है, लेकिन बहुत गंभीर भाव रखती है। केवल अच्छा ही अच्छा हो मनुष्य तो वो मनुष्य नहीं है। मनुष्यों में ही अच्छे और बुरे हर प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। हमें अपने चरित्र पर ध्यान देना है। वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको समझा रहा है कि यदि अच्छे काम करने वाला मनुष्य है, बुरे काम करने वाला भी मनुष्य है, तो मनुष्य को चाहिए कि वो मनुष्यता का पालन करे, अच्छे काम करे, ईश्वर की दृष्टि में ऊंचा रहे, समाज की दृष्टि में ऊंचा रहे, स्वयं भी मन की शांति को प्राप्त करे। नजीर साहब ने बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत गंभीर बात समझाई है। आदमी नामा, आदमी नामा अर्थात आदमी का पूरा चरित्र चित्रण है, उसी का विवरण है। आशा है आदमी की अलग अलग तस्वीरों से आप परिचित हो गए होंगे, आसपास देखते भी होंगे,
और सही व्यक्ति बनने की चेष्टा की तरफ चलिए। इस कविता को ध्यान से पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए।